ये कहानी है 8 साल के मृदुल की, जो हर शाम सब्जी मंडी में जाकर कुछ छोटी मोटी सब्जियां बेचा करता था। ताज़ी ताज़ी सब्जी ले लो, भिंडी ले लो, गोभी ले लो, आओ आओ सब्जियां ले लो, दीदी सब्जी ले लो। जहां दूसरों की हर शाम खेलने कूदने में गुजरती थी, वहीं मृदुल हर रोज अपने घर को चलाने के लिए सब्जियां बेचने जाता था। और आज काफ़ी देर से उसकी 1 रुपए की भी बिक्री नहीं हुई थी। कुछ कमाई हो जाती तो आटा लेकर घर चला जाता। मासूम चेहरा, आंखों में उम्मीद लिए मृदुल उम्मीद में बैठा हुआ था कि कोई ग्राहक आएगा और उसे सब्जियां खरीदेगा। तभी एक आदमी उसके पास आया। छोटू, ये भिंडी कैसे दिए बेटा? साहब ले जाओ, बस 30 रुपए किलो है। बोलो पैक कर दूं? हाँ हाँ कर दो। मृदुल ने भिंडी पैक करी। तभी उस व्यक्ति ने पूछा, ए तो स्कूल नहीं जाता? मृदुल उस व्यक्ति की ओर देखकर हल्का सा मुस्कुराया। अरे दादा, सुबह स्कूल जाता हूँ, शाम को आकर दुकान लगाता हूँ, मगर पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता। ऐसा क्यों? कुछ नहीं, बस साथ में जो दोस्त हैं वो बोलते हैं कि आरक्षण की वजह से आया हूँ, वहीं सरकार का लाभ है, और ऊपर से साहब घर को भी देखना पड़ता है। जिंदगी बहुत कठिन है। मृदुल की बात को सुनकर वो व्यक्ति जान चुका था कि मृदुल मजबूर था अपनी जिम्मेदारियों के बोझ के तले। कोई बात नहीं, मेहनत करते रहो, सब अच्छा हो जाएगा। क्या मेहनत करे दादा, कभी कभी तो कमाई का पैसा सट्टा खेलने में ही चला जाता है। क्या तू इतनी छोटी सी उम्र में जुआ खेलता है? हाँ तो क्या, सब खेलते हैं। किसी दिन किस्मत चमक गई तो सारी की सारी परेशानियां एक बार में खत्म। मृदुल की बात से वो व्यक्ति जान चुका था कि इतनी छोटी उम्र में सट्टा खेलना, सब्जियां बेचना, पढ़ाई में मन नहीं लगना, ये सब कुछ किस वजह से हो रहा था। तभी उस व्यक्ति ने भिंडी का थैला हाथ में तो ले लिया, मगर दिल भारी हो चुका था। वो उस 8 साल के बच्चे की आंख में वो थकान देख चुका था, वो थकान जो जिम्मेदारियों की थी। इतनी छोटी उम्र में जहां उम्र थी खिलौनों से खेलने की। बेटा देखो, सट्टा बाजी से कोई पैसा नहीं कमाता, जुआ खेलना बंद कर दो। अरे जाओ ना दादा, वैसे भी जिंदगी में क्या ही रखा है। मृदुल का बर्ताव और उसकी बातें ऐसी थी जैसे वो 8 साल का नहीं 30 साल का आदमी हो, और एक 8 साल के लड़के के मन में इस तरह की बातें आना स्वाभाविक नहीं था। वो व्यक्ति हैरानी था, पर कर भी क्या सकता था। चुपचाप भिंडी का थैला लिए वहां से चला गया। जिसके बाद मृदुल ने कुछ सब्जियां बेची, फिर अपना सामान समेटकर घर चला गया। घर गया तो देखा माँ बिस्तर पर बैठी हुई थी। माँ, मैं आटा लेकर आ गया हूँ। बेटा मेरी दवाई पकड़ाना तो। हाथों को आगे करके सुंदरा बिस्तर से उठी। उसकी मजबूरी थी, वो देख नहीं सकती थी। सुंदरा अंधी थी और सुंदरा का पति एक मोची का काम करता था। लेकिन हाल ही में जब उसकी मौत हुई तो घर के हालात ज़्यादा बिगड़ गए। सारी जिम्मेदारियां मृदुल के सर पर आ चुकी थी। बेचारा 8 साल की उम्र में सब कुछ अकेला झेल रहा था, और काम करते करते उसके व्यवहार में ऐसे ऐसे बदलाव आ चुके थे जो किसी बच्चे के लिए आना तो बहुत ही मुश्किल था। ले माँ, दवाई खा ले। मृदुल ने सुंदरा के हाथ में दवाई और पानी पकड़ाई, जिसके बाद रसोई में जाकर रोटियां बनाने लगा। कुछ देर के बाद दोनों माँ बेटा रोटी खाकर बैठ गए और उसने अपनी माँ को दोबारा सुला दिया। लेकिन मृदुल सोया नहीं। रात के करीब 9 बजे का वक्त था। मृदुल घर से बाहर निकला और अपने दोस्त के साथ टपरी के पास जाकर बैठ गया। मगर हैरानी की बात यह थी कि मृदुल वहां बैठा नशा कर रहा था। जेब से सिगरेट निकाली, उसे जलाया और धीरे धीरे कश लेने लगा। तभी वहां पर वही आदमी आ गया जो शाम को भिंडी लेकर गया था। उसके साथ उसकी गर्लफ्रेंड भी थी। अरे तू यहाँ क्या कर रहा है? वो हैरानी से बोला। मृदुल ने नजर उठाई और बोला, जाओ ना दादा, आप जैसे लोग नहीं समझ पाएंगे, हमारी जिंदगी वैसी नहीं होती है। क्या हुआ बेटा? उस आदमी ने थोड़ी सी नरमी से पूछा। दिमाग में बहुत ज्यादा टेंशन है दादा, माँ अंधी है, ऊपर से टीवी की बीमारी पड़ी हुई है, पैसे नहीं है इलाज के लिए, दिन भर सब्जी बेचो फिर भी कुछ नहीं मिलता। वो व्यक्ति कुछ देर चुप रहा और फिर उसके चेहरे पर कुछ समझ आने जैसा भाव आया। उसे अब समझ आ चुका था कि मृदुल जैसा है
वो अपने हालातों की वजह से ऐसा बन चुका है। वो कोई बिगड़ा हुआ बच्चा नहीं था, बल्कि मजबूर था। और फिर वो व्यक्ति बिना कुछ बोले वहां से चला गया, जिसके बाद मृदुल भी अपने घर पर लौट गया। अगली सुबह मृदुल फटे हुए जूते पहनकर स्कूल गया। बैग पुराना था। क्लास में घुसते ही कुछ लड़कों ने आपस में कहा, अरे इससे दूर है ना, ये तो गरीब है, गरीब। अरे ये तो आरक्षण वाला है, सरकार के कोटे पे आया है। मृदुल ने अनसुना करने की कोशिश की, मगर तभी एक लड़का जोर से बोला, अंधी की औलाद है, स्कूल क्या करने आता है? मोची का बेटा तो तुम मोची रहेगा, जूते सिल, किताब मत पकड़। बस फिर क्या था, मृदुल का सब्र टूट गया। उसने चपटकर उस लड़के का सर पकड़ लिया और दोनों में लड़ाई शुरू हो गई। गुस्से में मृदुल ने उस लड़के के सिर पर कुर्सी दे मारी और अगले ही पल उसका सर फट गया। खून बहने लगा, शोर मच गया। मास्टर लोग आ गए और थोड़ी ही देर में फैसला भी सुना दिया। मृदुल, तुम्हें स्कूल से निकाला जा रहा है, तुम्हारा व्यवहार अस्वीकार्य है। मृदुल चुपचाप सब कुछ सुनता रहा। न कोई बहाना, न कोई सफाई। उसी दिन छुट्टी के बाद उस घायल लड़के की मां मृदुल के घर जा पहुंची। दरवाजा खुला और सामने सुंदरा खड़ी थी, अंधी आंखें, कांपते हुए हाथ। अंधी की औलाद, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को मारने की? तुझे तो मैं बताती हूं। नहीं, मेरे बच्चे को कुछ मत करिए, उसने क्या किया है? इस कबाड़ी ने मेरे बच्चे को मारा है, समझा ले इसे, अगली बार नहीं तो जेल भेज दूंगी। इतना बोलकर वो महिला वहां से चली गई और सुंदरा चुपचाप वहीं खड़ी रही। उसके हाथ डर के मारे कांप रहे थे। उस दिन शाम को मृदुल बिना कुछ खाए पिए सब्जियां बेचने चला गया। न कोई शिकवा, न कोई शिकायत, बस आंखों में गुस्सा। ऐसे ही दिन डल चुका था। मंडी खाली हो चुकी थी और रात के करीब 11 बज रहे थे जब मृदुल थका हारा घर लौटा। जैसे ही दरवाजा खुला, अंदर अजीब सी खामोशी थी। न कोई आवाज, न मां की पुकार, बस एक सन्नाटा जो रूह को चीर दे। वो आगे बढ़ा और तभी उसकी नजर फर्श पर पड़ी। खून! मृदुल का कलेजा कांप गया। वो दौड़ता हुआ अंदर गया। मां, मां! और वहां कोने में छिपे बिस्तर के पास सुंदरा लेटी थी। उसके मुंह से खून की उल्टी बह चुकी थी। सफेद साड़ी लाल हो चुकी थी। आंखें अध खुली और सांसें अब नहीं चल रही थी। मां उठो, मां उठो ना! सुंदरा के जाने के बाद मृदुल घंटों अपनी मां के पास बैठा रहा। ना कोई पड़ोसी आया, ना रिश्तेदार। पूरा घर सन्नाटे में भरा था और मृदुल की आंखें आंसुओं से। अगली सुबह मोहल्ले के एक बाबा जी आए, जो अक्सर मृदुल को सब्जी मंडी में देखते थे। बाबा ने पास की एक पुरानी सफेद साड़ी निकाली और वही साड़ी मृदुल की मां का कफन बनी। न माला, न दीपक, बस एक चादर, कुछ फूल, कुछ दोस्त। मृदुल ने कांपते हाथों से अपनी मां को अंतिम बार विदा किया और वो बेचारा पूरी तरह से बिखर गया। दिन बीतने लगे और मृदुल की हालत और ज्यादा खराब हो गई। वो हर समय बस रोता, अकेला रहता और इसी तरह कई सारे महीने बीत गए। कुछ महीने बाद मृदुल ने वो घर छोड़ दिया, वो शहर छोड़ दिया और कहीं दूर जाकर किसी के घर में काम करने लगा। जिस घर में वो काम करता था उसके मालिक का एक डॉग फार्म हाउस था। हर सुबह वो जल्दी उठकर गाड़ियों की सफाई करता, फिर फार्म में चला जाता। वहां दर्जनों कुत्ते थे, कोई लूला, कोई अंधा, कोई बेजुबान, और अब मृदुल उनका ख्याल रखता, जैसे किसी जमाने में वो अपनी मां का ख्याल रखता था। उन्हीं टूटे हुए कुत्तों के बीच मृदुल को अब सुकून मिलता था। वो उनसे बातें करता, उन्हें खिलाता और हर रोज किसी न किसी की पूंछ हिलती, जो शायद मृदुल के लिए थैंक यू होती थी। और वही फार्म हाउस की शांत दोपहर में मृदुल वही कर रहा था जो उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। लूले, लंगड़े, बीमार कुत्तों की सेवा, उन्हें नहलाना, खिलाना, पुचकारना और बदले में उन मासूम जानवरों की आंखों में मिला बेहिसाब प्यार। तभी पीछे से एक आवाज आई, मृदुल। मृदुल पलटा और देखा वही व्यक्ति जो भिंडी खरीदने आया था, जिसने कभी उसे सिगरेट से दूर किया था, अब उसके सामने खड़ा मुस्कुरा रहा था। भैया, आप यहाँ पे? वो आदमी पास आकर बोला, कैसा लग रहा है यहाँ पर? मृदुल की आंखें भर आई। उसने कुत्ते को गोद में उठाते हुए कहा, भैया, इन सब ने मुझे वो खुशी दी है
जो इंसानों से कभी नहीं मिली। इनका प्यार अनमोल है, मैं यही खुश हूँ इनकी सेवा में। वो मुस्कुराया। सब जानवर तेरे परिवार जैसे हैं, मैं जानता था। इतना सब होने के बाद तो यहाँ पर खुश रहेगा। मृदुल की आंखों से आंसू बह निकले, मगर वो आंसू अकेलेपन के नहीं थे, अपनेपन के थे। क्योंकि मृदुल जब अपनी माँ की मौत के बाद टूट चुका था, तो वही व्यक्ति मृदुल को शहर से दूर उस डॉग फार्म हाउस में लेकर आया था और अपनी खुशियाँ उन जानवरों में ढूंढने लगा था।